पहले तो वादे करो, फिर मुकर जाओ, और फिर उन वादों को अगर याद दिलाने के लिए आगे आओ तो फिर उन पर लाठीचार्ज करके उनको भगा दो या फिर गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। कोई मूवी का सीन नहीं बता रही हूं मैं। जी हां, मैं बता रही हूं प्रदेश में हो रहे बेरोजगारों के साथ अत्याचार के बारे में, जो राजस्थान की सरकार कर रही है। पहले तो वादे करती हैं, फिर वोट ले लेती हैं और उसके बाद मनमानी करती हैं। और इसी वादा खिलाफी से बेरोजगारों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है। राजस्थान के युवाओं ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या अब ये युवाओं की बगावत सरकार के सारे चुनावी समीकरण बिगाड़ने वाली है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में चुनाव सर पर हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार बजट में बिजी है। लेकिन राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों में भयानक असंतोष व्याप्त हो गया है, जो खुलकर सामने भी आने लगा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवाओं ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन करके इसे जाहिर किया और इस दौरान सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए आरपीएससी अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी और इस लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटें भी आई। आपको बता दें कि आरपीएससी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए समझाया था, लेकिन आक्रोश प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान उपेंद्र यादव सहित कई युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, फायरमैन, एमवीएसआई जैसी कई भर्तियां परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अब तक नहीं निकला है, जिसकी वजह से युवाओं में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में जल्द से जल्द लंबित भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कराने के साथ ही भर्ती परीक्षाओं में रासुका लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश में बेरोजगार बोर्ड का गठन भी किया जाना चाहिए। इस तरह की कई मांगों के साथ आरपीएससी अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा गया और इस तरह से युवाओं का भविष्य अंधकार में रखकर कांग्रेस सरकार खुद का भी भविष्य अंधकार में डाल रही है, क्योंकि ये वही युवा पीढ़ी है जिनके हाथ में सरकार चुनने का अधिकार है। और अब जब चुनाव सर पर हैं, तो युवाओं में ये असंतोष देखकर लग रहा है कि अब कांग्रेस के बुरे दिन आने वाले हैं। उपेंद्र यादव जमानत पर बाहर आकर मंत्री रमेश मीणा को घेरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ इन मंत्रियों को वादे याद दिला रहा हूं। इन्होंने लिखित में समझौता किया था, लेकिन अभी तक युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से मिलने की बहुत बार कोशिश भी की और उनसे भी आश्वासन मिला था, लेकिन वो सिर्फ एक आश्वासन ही बनकर रह गया। धरातल पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आप भी सुनिए क्या कहना है उनका इस वीडियो में। कोशिश की 45 मिनट तक गुजरात में वार्ता हुई थी और उनके आश्वासन विश्वास पे राजस्थान लौटे। इस साल में नहीं, पिछले साल हुई थी। इस भर्ती के लिए उन्होंने बाकायदा लेटर पेड पे लिखा था कि ये बजट की घोषणा मैं पूरी करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी ने कहा था। उपेंद्र यादव यही नहीं रुके, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा और क्या कहा उन्होंने बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम राजनीतिक नेताओं से मिलने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मिला तो आश्वासन मिला, जो अब हमें नहीं चाहिए, ये कहना है उपेंद्र यादव का। आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं मुख्य सचिव साहब से दो तीन दिन पहले मिला था कि साहब पहले बजट की घोषणा। धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिला था, सीएम में मिला था, 23 तारीख को जो आंदोलन उसमें मिला था। लगातार आवाज उठा रहे, आश्वासन मिला ये बजट निकल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। दुखी और परेशान होकर रहे। अब तमाम विद्यार्थी अलग अलग जगह से। बजट से उम्मीद लगाकर बैठे बेरोजगारों में भारी असंतोष है और अब अपनी मांगे मनवाने के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं।
तो ये सब सरकार को याद दिलाने आए हैं कि ये वादे जो उन्होंने बेरोजगारी से किए थे। आप भी सुनिए। भी कह रहे हैं हिमाचल में और गुजरात में स्पष्ट कह दिया कि हम संविदा पे भर्ती नहीं करेंगे, तो राजस्थान में संविदा पे भर्ती क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ऐसे इनके मंत्री भी लिप्त है, कहीं ना कहीं कुछ करना चाह रहे हैं। आप संविदा पे क्यों स्थायी भर्ती करो ना। जब आपका उच्च नेतृत्व चाहता है कि संविदा पे भर्ती नहीं, तो राजस्थान में क्यों कर रहे हैं लागू? मतलब हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, अपने देश में सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली है, हमें आप पे विश्वास है, लेकिन जिस प्रकार लाठीचार्ज किया जाता है, जेल में डाला जाता है, वादे पूरे नहीं होते, तो मजबूरी में हमें सड़क पर उतरना पड़ता है। और मैंने कल भी कहा था, एक बार नहीं मुझे 1000 बार जेल में डाल दो, उपेन्द्र यादव अंदर जाएगा, बाहर आएगा, फिर लड़ेगा, रुकने वाला नहीं, सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तो देखा आपने किस तरह से युवाओं में भारी असंतोष व्याप्त है। पहले तो एक से बढ़कर एक पेपर लीक होने के कारण राजस्थान सरकार कटघरे में खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ इतनी सारी भर्तियों के रिजल्ट रोके रखने के कारण सरकार के खिलाफ माहौल बनता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इन युवाओं को संतुष्ट कर पाएगी या फिर अब की बार ये युवा कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद, इसलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।